नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिलिंद रियल ब्लॉग में। और अभी आज भाई दिन भर मैंने क्या क्या किया है वो अब आप आगे देखने वाले हो, क्योंकि अभी जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी रात हो चुकी है भाई। तो अपना एक ही मकसद है कि जो भी बताएंगे सच बताने का और कुछ नहीं बताने का, रियल भी बताने का, क्योंकि मैंने नाम ही रखा है भाई मिलियन रियल ब्लॉग। तो जो भी होगा वो रियल होना चाहिए ना, क्योंकि घुमा फिरा के आपको बताएंगे तो ऐसा लगेगा मैंने चीटिंग किया। इसलिए अभी है रात का समय और अभी आप दिन वाला सब शूटिंग देखेंगे। मुझे जैसे जैसे समय मिला मैंने वैसे शूटिंग किया है, क्योंकि ऐसा कोई मैं मतलब प्लान नहीं बनाता हूँ कि मैं अभी सुबह से ये करूँगा और दोपहर में ये शूटिंग करूँगा फिर वो करूँगा। ऐसा मतलब मैं बना नहीं पाता हूँ, ना बनाता हूँ भाई। कभी कभार मुझे लगता है मैंने शायद एक दिन किया था, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया। मैं जो मतलब जो है जैसा है मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे जब भी दिन में ऐसा लगा कि अभी समय है मेरे पास में, शूटिंग कर लिया मैंने, तो दिन में सुबह मैं जब गाड़ी लेके गया था उससे पहले बहुत व्यस्त था भाई। और ये मेरा मोबाइल जो है फ़िलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके कारण क्या है वो गर्म हो जाता है शूटिंग जब भी करते हैं। उसमें जो माइक लगा के करते हैं ना शूटिंग, तो बहुत हॉट हो जाता है, गर्म हो हीट करता है मोबाइल, तो फिर अटकने लगता है। इसलिए फिर है ना, गाड़ी जब मैं गाड़ी का काम करने गया उस समय मैंने फिर ब्लॉग बनाया है थोड़ा सा। फिर दिन में जो भी हुआ वो सब अब आगे आप देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ है। तो भाई दोस्तों, अभी क्या हुआ कि कल अब मैंने आपको बताया था कि गाड़ी अपनी अभी बैटरी सेल नहीं ले रही है, तो बैटरी डाउन थी। तो फिर मैंने अभी इसको धक्का मार के भाई चालू किया है और अभी निकला हूँ मैं 15-20 किलोमीटर। इसको थोड़ा चलाएंगे, क्योंकि गाड़ी पूरी दिन भर धूप में खड़ी रहती है और क्या हो जाता है कि उससे हीट हो जाती है। तो क्या है, बैटरी है ना फिर है ना उसकी उतर गई है। तो अभी इसको चालू तो कर दिया है और अभी इसको कंटिन्यू चला रहे हैं, 15-20 किलोमीटर चलाएंगे। पहले भी ऐसा हुआ था, एक बार मैं माउंट आबू ले गया था इसको। तो उस समय मतलब बारिश का टाइम था, कोहरा था। तो क्या हुआ कि इसको हीटर चलाया था मैंने। हीटर चलाने के बाद में फिर ये गाड़ी हीट हो गई और उसके बाद में बैटरी हो गई भाई डाउन। तो फिर मुझे लगा कि अभी क्या हो गया, गाड़ी को गैरेज ले गया। फिर एक दो जगह बताया मैंने, तो वो बोले कि बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, ये चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि अपने काम करते हैं, इसको गाड़ी को है ना एक बार चला के देख लेते 20-25 किलोमीटर। उसके बाद में देखेंगे क्या करना है, बैटरी चेंज करना है क्या नहीं करना है। तो भाई बैटरी डाउन हो गई थी, फिर मैंने 20-25 किलोमीटर चला दी, उसके बाद में गाड़ी ओके होगी। तो अभी ऐसे फिर से अपन एक बार करेंगे कि 20-25 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं, एक चक्कर मार देते हैं। जैसे अभी मैं घर से तलेटी से निकला हूँ, तो वापस तलेटी पहुँचेंगे, आप रोड क्रॉस से घूम के जाएंगे, तब तक अपना बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो एक बार पहले भी अपन ऐसा टूर किया था ऐसा कि कितना किलोमीटर है भाई ऐसे। तो अभी अपन यहाँ से पूरा गोल घूम के जाएंगे वापस तलेटी, तो अपना गाड़ी भी चल जाएगी और बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। हेलो दोस्तों, तो मैं आया हूँ अभी ना ये जाली लेने, कूलर की जाली लेने आया था भाई। और कूलर की जाली लेके जाएंगे, अभी कूलर में फिट कराएंगे इसको। और ये कितने की है, कितने की भैया ये कितने की है? 100 रुपये। 100 रुपये की जाली आ रही है भाई। ये और घास है ना, घास 100 रुपये की। और इसके कुछ तार भी लेने पड़ेंगे अपने को, तो तार भी है, तार ले लेंगे कुछ। ये वाला लगाते हैं ना पीछे से, इसको भी लेना पड़ेगा। तो ये तीन ले लेंगे, तो तीन लेके और ये लेना पड़ेगा। तो ये कूलर की ज़रूरत है, ये ले लेंगे। तो दोस्तों अपन ने लिया है अभी घास, घास और एक ही ये तो घास ले ली, और ये ले लिया है बोर्ड। तो अभी करेंगे काम। क्या हुआ, जो मार्केट में अभी गया था, तो मार्केट में क्या हुआ कि मैंने घास वास ले ली। फिर क्या हुआ भाई, गाड़ी वापस बैटरी हो गई फुस, और गाड़ी को फिर मैंने धक्का मार के चालू किया। और धक्का मारा 2-3 लोगों ने, फिर गाड़ी को चालू किया। फिर हम उसको मारुति के वहाँ पर ले गए थे सर्विस स्टेशन पर। फिर उसने देखा कि सर्विस तो गाड़ी का किया हुआ था, लेकिन बैटरी जो है भाई वो वीक हो गई है। बैटरी बोल रहा था कि आप चेंज करके चेंज कर दो। तो फिर या तो बोला कि आप चेक कर लो पहले। फिर मैंने बोला कि क्योंकि बोल रहा था कि 2-3 साल ही बैटरी चलती है। ये तो मुझे पता है 3 साल बैटरी चलती है वैसे। तो
उसका कहना था कि आप बैटरी चेंज कर लो। तो फिर भाई मैं तो अभी इसको गाड़ी को लेकर आया हूँ घर, और फिर देखते हैं अभी 2-4 दिन में जैसा भी टाइम मिलेगा वैसा बैटरी चेंज तो करना पड़ेगा भाई, फिर बैटरी चेंज कर देंगे। गाइस देखो हवा चल रही है ज़बरदस्त, और कल थी ज़बरदस्त गर्मी और आज गर्मी से राहत, और हवा में इतनी गर्मी नहीं है भाई जितनी जो लू पड़ती है ना, ऐसी गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी है, लेकिन हवा में इतनी नहीं है, हवा जैसी नॉर्मल लग रही है, गर्म लग रही है लेकिन नॉर्मल गर्म लग रही है भाई, ऐसी लू वाली हवा नहीं चल रही है। हवा ज़बरदस्त चल रही है, जैसे हवा मतलब तेज़ चल रही है, तूफान तो नहीं बोलेंगे लेकिन तेज़ है। ये देखिए पेड़ वेड़ हिल रहे सारे, ये देखिए पेड़ हिल रहा है। मौसम भी है ना, पल में क्या, पल में कुछ, पल में कुछ, ऐसा हो रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा मौसम कैसे बदल रहा है। कल इतनी भयंकर गर्मी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मौसम कैसा हो रहा है भाई। कल इतनी भयंकर गर्मी थी और आज वातावरण में ठंडक हो गई है, मतलब गर्मी है लेकिन वो भयंकर वाली गर्मी नहीं है भाई, नॉर्मल गर्मी है। एक दिन में इतना फ़र्क पड़ जा रहा है भाई, मौसम ज़बरदस्त बदल रहा है। मैं तो पापा है ना कुछ कर रहे हैं भाई उधर, और देखो क्या कर रहे हैं, मतलब इस पीढ़ी की जो है ना, जो हमारे पहले वाली जनरेशन थी भाई, आज से 50-60-70 साल पहले की जो लोगों ने जन्म लिया है, उनकी जनरेशन देखो किस में उनका इंटरेस्ट आता है। चलो देखते हैं, तो चलो दोस्तों चलते हैं। बाबूजी क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ थोड़ा। पढ़ रहे हो? हाँ जी। क्या पढ़ रहे हो? ये क्या लेके बैठे हो? ये कुछ कैलेंडर देख रहा हूँ। कैलेंडर लेके बैठे हो? अच्छा, क्या दिख रहा है कैलेंडर में? दिख क्या रहा है आपको? कैलेंडर में ये कुछ मंदिर दिख रहा। मंदिर महाकालेश्वर का मंदिर है शायद। अच्छा, और नहीं वो तो मंदिर ठीक है, वो तो मंदिर लगा होगा, लेकिन आप उसमें कैलेंडर में क्या खोज रहे हो? कैलेंडर में खोज क्या रहे हो? कैलेंडर में ये खोज रहा हूँ कि सोमनाथ का जो मंदिर बना है, हाँ, उसमें ऐसा इतना बड़ा भव्य मंदिर और कहीं भी नहीं बना है, तो जरूर सोमनाथ जो शिव परमात्मा है, हाँ, उसने जरूर सोमरस पिलाया होगा आत्माओं को। तो चले अपन सोमरस पीने वहाँ पर। हाँ, तो इसलिए वो सोमनाथ का मंदिर जो लोग जाते हैं, द्वारका भी जाते हैं। आप गए वो द्वारका? हाँ, द्वारका गए, द्वारकाधीश का मंदिर देखा है। तो मेरे को तो कभी लेके नहीं गए आप। ओ तो आप तो आए नहीं थे ना, हम गए। अच्छा दोस्तों, अभी मैं पापा के पास में बैठा हूँ और वही बातें चल रही थी, तो कि बहुत पुरानी बातें चल रही थी, तो मैंने कहा चलो आपको भी बता दे, आपको भी सुना दे। तो पापा क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था। हाँ अच्छा, मैं उससे पहले मैं बात बता दूँ कि बातें क्या चल रही थी। पहले कि मैं 1 मिनट में बता दूँ बाबूजी, पहले मैं बातें बता दूँ आपको क्या बात चल रही थी। तो मैंने बाबूजी को बोला, बाबूजी आपने तो बहुत मतलब माल पानी खाया हुआ है पहला। तो बाबूजी बोल रहे थे कि हमारा माल पानी कैसा होता है, वो सूखी रोटी और चटनी वगैरह वो सब बता रहे थे भाई। वो मैं आपको बाद में बता दूँ, पहले बाबूजी कुछ बता रहे थे। क्या बताया बाबूजी? मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले के ज़माने में ज्वार ज़्यादा खाते थे। अच्छा, और ज्वार की वो रोटी बनाते थे। रोटी माना कैसे, वो भाकरी बनाते थे। भाकरी, हम लोग भाकरी कहते हैं वहाँ, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में भाकरी मोटी रोटी होती है जी, लेकिन ज्वार की वो- रोटी। और उसके ऊपर जो कुछ भी मिर्ची का ठेसा बनाते थे, और वो ठेसा डाल के उसमें थोड़ा तेल डाल के बहुत टेस्टी लगता था। ऐसे कि हमने बहुत बड़ा अच्छा खाना खाया ऐसा लगता था। और एक बकरी के बजाय 1.5 बकरी खा लेते थे। पहले का जमाना ऐसा था बस, और उसमें बहुत मजा आ जाता था। पहले के जमाने में क्या था कि वो अनाज रखने के लिए कोई इतना साधन नहीं होता था। अच्छा, और दुष्काली साल होते थे, मतलब दुष्काल मतलब अकाल वाला ना? अकाल पड़ता था, तो अनाज नहीं होता था। तो उसके लिए वो क्या करते थे कि अपने मकान के सामने एक ऐसा 6x6 का ऐसा एक कुएं जैसा एक खड्डा करते थे। खड्डा माना कैसे, एक कुएं जैसा 7-8 फीट का खड्डा कर लेते थे। अच्छा, और उसके नीचे में ये कुछ बिछा के उसके अंदर में ज्वार डालते थे। जितना अच्छा। भी है 2 बोरी 10 बोरी कितना भी वो डाल देते थे। हाँ। और उसके ऊपर फिर ढक देते थे और उसके ऊपर मट्टी डाल देते थे।
अच्छा, मतलब वो अंदर पैक कर देते थे? अंदर पैक कर देते थे। वो खराब नहीं होता था? नहीं नहीं, फिर उसके बाद में अगर कुछ इमरजेंसी में बहुत दुष्काल माना ये अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं है, तो उस समय उसको खोलते थे। उसको हम पेव कहते थे, पेव की ज्वारी कहते थे। वो निकालते थे और उसमें से निकाल के फिर वो आटा पिसा के, पहले पिसाने के लिए चक्कियाँ भी नहीं होती थी हम लोग, वो ऐसे ना, ऐसे हाँ मिट्टी मेरी माँ होती थी, वो पत्थर पहले वाली। उसको, वो पत्थर वाली वो होती थी, उसको हम जाता कहते थे। वो घंटी है ना, उसको घर घंटी। हाँ घर घंटी, उसको जाता कहते थे। उसके ऊपर माँ हमारी ये करती थी, अपनी ज्वार पीसती थी और उसी की रोटी बनाती थी। इतना टेस्टी लगता था, ताजा ताजा सारा आटा भी ताजा और भोजन भी सारा ताजा। ऐसा मजा आता था कि जैसे हमने बहुत सारा कुछ माल पानी खाया है। तो उसमें क्या है, मतलब रोटी कैसे सब्जी के साथ खाते थे या? कभी क्या होता है कि कभी कभार सब्जी तो अक्सर करके सवेरे ही होती थी। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में 10-12 लोग होते थे फैमिली में, और 10-12 फैमिली के लोग हैं, और उसमें दिक्कतें बहुत होती थी, माना गरीबी परिस्थिति थी। तो एक बड़ा पतीले की सब्जी बनाते थे और उसमें तेल कैसा लगाते थे, अपनी जो कड़छी होती है ना, वो कड़छी को ये जो अपना ये होता है ना, इस लगा। अच्छा अच्छा, वो कोयला जला हुआ, हाँ जला हुआ कोयले के ऊपर वो रखते थे और उसमें जीरा और राई डाल के उसको उसके ऊपर छोक लगा देते थे, हो गया हमारा सब्जी। और वो बड़ी टेस्ट से खाते थे। अच्छा। हाँ, इतना सारा नहीं होता था, इतना तेल डालो वो डालो, बस इतना सा एक कड़छी होती थी, उसमें कितना तेल होगा, 50 ग्राम होगा या शायद 10-20 ग्राम होगा। इतने में सारी वो इतनी बड़ी पतीला भर सब्जी बना के उसमें डालते थे, छोक लगा देते थे, और वो भी अच्छा स्वाद लगता था एकदम। पहले बाबूजी फिर वो मतलब पैसे वैसे का क्या सिस्टम था पहले? पैसे तो पहले रुपया होता था। नहीं, रुपया वगैरह होता था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा होता था, कम कैसा रहता था? मतलब क्या खरीद के क्या लाते थे? पहले क्या होता था कि हम लोग वैसे खुले पैसे ज्यादा चलते थे वहाँ। तो एक ढेला होता था, ऐसे अपने वाशर जैसा होता था, उसको ढेला कहते थे। अच्छा। उसके बाद में एक आधाना होता था, चौकोन वाला, जैसे अभी क्या तो कोई, वो मैं दिखाऊंगा दोस्तों, मेरे पास में है। हाँ चौकोन वाला, वो होल वाला वाइसर जैसा है, आधा वाला है, सब मेरे पास है। आधाना, फिर एक आना होता था राउंड वाला, कंगुरे वाला, बस उसी के सारा व्यवहार चलता था। दो आने की 1 पाव सब्जी, 1 आने की 1 पाव सब्जी, ऐसे सब्जी बाजार में भी हम खरीद के लाते थे। पैदल जाते थे, हमारे पास से जो कम से कम 5 किलोमीटर शहर है भुसावल, वहाँ हम पैदल जाते थे और वहाँ ही कुछ खरीदारी करते थे। खरीदारी क्या करेंगे, बाजार में जाके कुछ ये सब्जी लो, वो सब्जी लो, वो सब्जी लो, माना 1 रुपए में सारी सब्जियाँ आ जाती थी। और तेल जो होता था, वो तेल की एक बोतल भर लेते थे हम, 60 या 12 आने में, 12 आना चलता था ना, तो 12 आने में एक तेल की 1 लीटर की बोतल आती थी, ऐसी कांच वाली, वो लेके आते थे। ऐसा हमारा वहाँ का 1 हफ्ते का सारा ये होता था, बाजार होता था, जो 1-2 रुपए में पूरा हो जाता था। उसमें भी हम बच्चों के लिए क्या लाते हैं मालूम है, कुछ वो अपना मुरमुरा, पोहा, या तो फुटाने, बस, या जलेबी लेके आते थे गुड़ की। फुटाने काबुली बाबूजी, काबुली को फुटाने बोलते हैं मराठी में। ये हमारा सारा है। तो फिर वही बड़े चाव से खाते थे सारे लोग। मतलब उस जमाने में पेमेंट कितनी होती होगी मतलब से? वहाँ उस जमाने में तो 1.5 रुपए हाजिरी होती है, 2 रुपए हाजिरी होती थी। अच्छा, माना दिन, मतलब आपको समझता है उस टाइम पे की बात बता रहे? 1.5 रुपए। आप कितनी उम्र के होंगे तब? उस समय में होता था, माना मेरी उम्र है 54-55 में, 1954-55 में मेरी उम्र होगी 10 या 12 साल की। उसके बाद में मैं जो दुष्काल माना अकाल पड़ा था, उस समय पाकिस्तान का और भारत का युद्ध हुआ था 60 में। हाँ, जो शास्त्री जी थे 65 में, तो उस समय वो क्या बहुत कठिन परिस्थिति थी, खाना मिलता नहीं था। तो ये अमेरिका से जो गेहूँ आते थे, जो वहाँ वो अपने सुअरों को खिलाते थे। हाँ, डुकरों को, डुक्कर कहते हम लोग उसको खिलाते थे। वो हमने मंगाया था शास्त्री जी ने, और फिर उन्होंने उसी समय नारा दिया था, जय जवान जय किसान का,
हम भारत को एकदम हरित भूमि बनाएंगे। हरित क्रांति लाई थी, सारी फसल आती गई है, ज्वार की फसल आ गई, उसके बाद में दादर के बजाय वो हाइब्रिड ज्वार आ गई, तो उसमें ज़्यादा इनकम होने लगा। और ज़्यादा इनकम होने के कारण थोड़े थोड़े दिन के बाद तो भारत में ही ज़्यादा पकने लगा। ज़्यादा इनकम बोल रहे हैं कि ज़्यादा उत्पन्न ज़्यादा बोल रहे ज़्यादा अनाज पकने लगा। हैं? ज़्यादा अनाज आने अनाज, लगा ना। हाँ इनकम नहीं, अनाज ज़्यादा पकने लगा। ये हमारे पापा है और बाबूजी की उम्र तो है भाई 80 के करीब, लेकिन एक्टिव बहुत है। बाबूजी आपकी उम्र कितनी? 79 है ना शायद? 79 शुरू हो गया। शुरू हो गया। अच्छा, 1 साल और बाकी है 80 में ना भाई। 79 बाबूजी का उम्र है और आज भी एकदम बराबरी में काम करते हैं भाई। मतलब जो माल इन्होंने खाया है ना वो अपने को खाने को नहीं मिलता है भाई। और है वो जी हाँ, बहुत माल खाया है। माल अच्छा, माल क्या खाया? उस टाइम पे लोगों को मिलता भी था भाई। क्या माल मिलता था? चटनी रोटी और सूखी रोटी, मतलब जैसे नहीं वो ज्वार की भाकरी होती वो मिलता था भाई। और महाराष्ट्र में है ना उसको झुनका भाकर बोलते हैं। उसमें उड़द डालते हैं, उड़द और ज्वार और ये सब ऐसा करके ना उसकी रोटी बनती है भाई। और उसके साथ में महाराष्ट्र में ना मिर्ची का ठेसा बनता है। ठेसा मतलब उसको ना कूट के बनाते हैं ना, इसलिए ठेसा बनता है। बनाने का रेसिपी उसका मतलब इस टाइप का है कि मिर्ची को पहले भून लेंगे, थोड़ा तेल डाल देंगे, फिर उसको जो लोग लहसुन खाते हैं वो उसके अंदर लहसुन वगैरह डालते हैं। उसके बाद में उसको ना खलबत्ता होता है ना, अपनी बत्ती होती है उसमें कूटते हैं, तो ऐसा उसके अंदर कूटते थे भाई। और फिर उसको है ना खाते थे। तो पहले तो बहुत गरीबी थी ना, उस समय ही ऐसा था 50-60। और ये तो समय भाई, इन लोगों ने जो समय देखा है ना, आज के लोग अगर ऐसा समय देखना पड़ा ना तो मुझे नहीं लगता भाई सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त समय था उस समय। तो घर में बच्चे भी बहुत होते थे ना भाई, एक एक घर में 8-8 10-10 बच्चे हो जाते थे, 5-6 बच्चे होते थे। और कमाने वाले कोई ज़्यादा नहीं होते थे, खेती पे सारा निर्भर होता था ना, तो खेती से जो पकता था वो खाते थे। अब बाबूजी के इसमें भाई पुराने समय पे बाबूजी मतलब बताते हैं हमको, तो उस समय में सब्जी बनती थी जैसे कि थोड़ा सब्जी लाया उसमें पूरे लोगों की सब्जी 10-15 लोगों की सब्जी बन जाती थी। और रोटी वगैरह बना देते थे, फिर वही सब खाते थे भाई। और फिर सब्जी कभी कभी बनती थी, और सूखी रोटी मतलब वो चटनी बनाते थे। चटनी सूखी लाल मिर्ची होती है उसकी पाउडर बना के चटनी वगैरह उसमें सिंगदाना वगैरह डाल के चटनी बनाते हैं। तो वो चटनी बना के भाई वो बना के रख देते डब्बा भर। फिर भाकरी के ऊपर डाल के बहुत सारे लोगों को भाकरी पता होगा ना, भाकरी तो सबको ही पता ही होगा। भाकरी के ऊपर डाल के फिर उसको ना चटनी डाल के तेल डाल के फिर वही खाते थे भाई। तो ये सब माल इन्होंने खाया है, फिर भी इतनी इम्यूनिटी पावर इन लोगों की ज़बरदस्त है। आज भी हम देखते हैं जो 100-100 साल के लोग हैं वो मतलब 30-40 साल के आदमी के बराबरी में उनका कैपेसिटी है भाई। बहुत ज़बरदस्त पहले लोगों ने माल खाया हुआ है। और उस समय क्या खाद ही होती थी ना, ये तो कोई मतलब रासायनिक जो होता आता है ना आजकल, यूरिया वगैरह या कोई पेस्टिसाइड अपन मारते हैं, वो सब होता ही नहीं था। इतना कुछ कीड़ा वगैरह लगता ही नहीं था, तो चलता था। मतलब जो अनाज भी है वो 2-2 3-3 साल चल जाता था भाई। अभी तो 1 साल नया अनाज लाते हैं तो कीड़े 3 महीने में 2 महीने में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ है भाई, इन लोगों ने जो माल खाया ना वो अपने नसीब में तो नहीं है। तो भाई बाबूजी वो सारा अपना अनुभव शेयर कर रहे थे अभी। मैंने भी नहीं सुना कभी पहले इससे, तो अभी बात से बात निकली तो फिर मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देता हूँ, आपको बताता हूँ। लेकिन जैसे भाई जिनके घर में ऐसे बुज़ुर्ग लोग होंगे ना उनको तो ये कहानियाँ सुनने को मिलती होगी भाई। ये हकीकत वाली कहानी है भाई, मतलब प्रैक्टिकल जो हुआ है वो कहानी है। मतलब कोई ऐसी वाली कहानी नहीं है जो चलो कोई जो बनती है ना वैसी नहीं है। ये जो प्रैक्टिकल होता था वो बातचीत है भाई। तो पहले लोगों ने वास्तव में भाई गजब की चीज़ जी है भाई। और जो संघर्ष किया है ना वो आजकल के जीवन में मतलब वो संघर्ष नहीं है, लेकिन अभी दूसरा संघर्ष शुरू हो गया है भाई। अभी का संघर्ष अलग है, पहले का संघर्ष अलग था भाई। पहले तो रोटी का जुगाड़ का ही संघर्ष था, अभी रोटी वगैरह सब मिलती है, लेकिन दूसरे संघर्ष बहुत है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको वो ज़रूर दिखाना ना, पहले धेला किसको बोलते थे, नाना वो होल वाले इसको क्या बोलते थे,
वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे मैंने रखे हैं, मेरे को ये भी कलेक्शन करने का शौक़ तो है। मेरे पास पुराने पुराने बहुत सारे सिक्के भी रखे हुए हैं, नोट से रखे हुए हैं। तो ये भी मैं हॉबी है मेरा, कलेक्शन बहुत सारी हॉबी पाल रखी है भाई। मतलब जो भी आपको भी जो जो लगता है ना कि ये यार ये करना चाहिए, वो करते रहो भाई। करने में क्या ज़्यादा है, बिगड़ता क्या है। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ करेंगे अपन तो बुरी चीज़ करने से बच जाएंगे। तो नहीं तो क्या है ना, ये भी कहावत तो है, खाली मन शैतान का घर होता है। तो इसीलिए ये सब बातें, हॉबीज़ है, म्यूज़िक है, ये तो सब में करता है। तो भाई इनमें क्या समय चला जाता है ना फालतू चीज़ों के लिए, फालतू काम करने के लिए फिर समय नहीं बचता है। तो ऑटोमेटिक वो अपने से दूर हो जाता है। तो ऐसे है भाई, फिर दिखाएंगे आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी बाबूजी तो जा चुके हैं, और जो कॉइन्स दिखाने थे आपको वो मैं किसी एक स्पेशल वीडियो में कॉइन्स दिखा दूंगा, कलेक्शन दिखा दूंगा वो सब कभी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो फिर उसको किसी वीडियो में दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। जीवन में खुशियाँ बांटते रहिए, वो सबको खुश करते रहिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।